अंगदान क्या चीज है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस विषय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैं जो है मोहन फाउंडेशन में 21 साल से काम कर रही हूँ। इस 21 साल में जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत सारे लोग जो है अंगदान करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन ये बस नहीं होगा और बहुत कुछ काम बाकी है, बहुत कुछ करना है। जैसे उड़ीसा में, या आप असम लीजिएगा, वेस्ट बंगाल लीजिएगा, या मणिपुर लीजिएगा, या त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर जो है बिल्कुल ही अंगदान के बारे में किसी को भी पता नहीं। और उसी तरह जो है नॉर्थ में जाएंगे आप, जम्मू एंड कश्मीर में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में जागरूकता थोड़ी बहुत है, लेकिन और कुछ और नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत कुछ काम करना है। इसीलिए जो है मोहन फाउंडेशन, मोहन यानी किसी का नाम नहीं है, मोहन मल्टी ऑर्गन हार्वेस्टिंग एड नेटवर्क है। यानी कि एक आदमी से जो है 9 लोगों को, कम से कम 9 लोगों को, 9 मरीजों को नया जिंदगी मिल सकता है। हम जब जीवित है, हम हमारे अंगों को यूज करेंगे। जब हमें ये अंगों का उपयोग नहीं है, जब हम ये धरती छोड़ के जा रहे हैं, तब जो है हमारे अंगों को दान में देने से जो है कम से कम 9 लोगों को नया जिंदगी मिल सकता है। इसके बारे में सबको जानकारी नहीं है। जानकारी है तो भी उस समय जो है भूल जाते हैं, या कोई रिलीजन के वजह से, नहीं नहीं हमारे रिलीजन में जो है ना ये अलाउ नहीं करते हैं करके सोचते हैं, या इसमें पैसे लेते हैं, ये अंगों को लेके जो है बेच देते हैं करके बहुत सारे मिथ्स, मिसकंसेप्शंस है इसके बारे में। इसीलिए जो है सबको अंगदान के बारे में मालूम करना, ये इतना अच्छा चीज है, इतना अच्छा कार्यक्रम है, और कितना सुलभ है, सो इजी। इसके लिए बस चाहिए एक बड़ा दिल। हम जो है अंगदान के बारे में जानकारी लेना, हमारे परिवार वालों को इसके बारे में बताना, और हम सब जो है नहीं अंगदान सामान तो करने ले के लें। लिए आगे नहीं आएंगे, सामान आगे आएंगे। नहीं 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 कवर रही है नंबर दे आप। हाँ ठीक है। प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें, अनम्यूट कर ले सब अपने आप को। म्यूट, प्लीज अनम्यूट म्यूट, प्लीज म्यूट, ओनली आई शुड बी स्पीकिंग। कर रही हूँ म्यूट दीदी, बार बार में अपने आप को खोल ले रहे हैं। हाँ, ललिता दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने सभी को एक बार कर दिया है। हाँ, या अभी सुनाई दे रहा है? जी। तो इसके बारे में जानकारी, जागरूकता बहुत जरूरी है। 50 साल के पहले जो है, 50-60 साल के पहले रह गया चीजों का। हमारे देश में आंखों के दान के बारे में सबको प्रचार करना जरूरी समझे थे। तो आंखों के दान के बारे में आज जो है बहुत लोगों को जानकारी है। जब घर में मृत्यु होता है या अस्पताल में मृत्यु होता है, परिवार वाले खुद आई बैंक को फोन करके जो है आइस डोनेट करते हैं। लेकिन अंगदान के बारे में सबको पता नहीं है। इसीलिए जो है आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
कृपा करके जो है अभी अगले आधा घंटे या 35 मिनट को जो है आप थोड़ा अटेंटिव सुन लीजिएगा। प्लीज डोंट अनम्यूट। अगर डिस्टरबेंस होता है तो हमारे फ्लो में जो है अंतर आता है, इसीलिए बोल रही हूँ। तो अंगदान ये क्या चीज है? Why this slide is not moving? Srividya, the slide is not moving. So अंगदान क्या है? अंगदान हमारे हेल्दी ऑर्गन्स, हम जब जीवित हैं हमारे ऑर्गन्स को जो है हेल्दी रखना जरूरी है। तो हमारे हेल्दी ऑर्गन्स जो है जब हम जिंदा है या मृत्यु के बाद जो है हमारे अंगों का दान करना, किसी मरीज को जो भी है किसी मरीज को ये दान में देना है, ये हमारे अंगों का दान में देना है, वही है अंगदान। बट ये जो है फ्री में देना है, पैसों के लिए नहीं, फ्री में देना है। जो भी पेशेंट्स वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे हैं उनको जो है दान में देना है, उसी को जो है अंगदान कहलाते हैं। तो ये अंगदान जो है दो तरीके के हैं। एक जो है हम जब जीवित हैं तब जो है हम हमारे अंगों का दान दे सकते हैं, लेकिन सभी अंगों को दान में नहीं दे सकते हैं। क्यों? हम जो है हमारे बॉडी के अंदर 2 किडनीज है, तो एक किडनी जो है दान में दे सकते हैं, एक किडनी से हम काम चला सकते हैं। लिवर है, लिवर जो है बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो लिवर में जो है एक हिस्सा दान में दे सकते हैं। ये लिवर जो है हम जब दान में देते हैं, एक हिस्सा दान में देते हैं, ओरिजिनल शेप में 45 दिन में जो है आ जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिवर। हम हाफ लिवर देंगे तो भी हमको 45 डेज में रीग्रो हो जाता है। लेकिन हम हृदय दान में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं, है ना? क्योंकि हमारे पास एक ही हृदय है। इसीलिए हम जब जिंदा है थोड़े ऑर्गन्स दान में दे सकते हैं, थोड़े ऑर्गन्स नहीं दे सकते। एक किडनी दान में दे सकते हैं, पार्ट ऑफ द लिवर दान में दे सकते हैं, और जब हम मृत्यु के बाद जो है हमारे पूरे अंगों का दान में दे सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ डोनर्स, कौन कौन दान में दे सकते हैं। अभी हम सोचेंगे कि परिवार में किसी सदस्य को जो है किडनी फेलियर हुआ है, तो किडनी फेलियर हुआ है और उनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर उनका ए ग्रुप है और उनको किडनी की जरूरत है, दोनों किडनी जो है फेल हो गया है, तो क्या करेंगे? उनको जो है कोई परिवार वाले दान में एक किडनी दे सकते हैं। उनको अगर ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव वाले घर में दान में दे सकते हैं, या ओ पॉजिटिव वाले भी दान में दे सकते हैं, बिकॉज ओ पॉजिटिव इज यूनिवर्सल डोनर, वो किसी को भी दान में दे सकते हैं। तो परिवार वाले दान में दे सकते हैं करके बता रही हूं ना, ये परिवार वाले कौन है? तो ये भी जो है लॉ में लिखा है। हमारे यहाँ जो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट करके है, तो इसमें जो है करेक्टली डिफाइन किया है कि कौन परिवार के सदस्य है। माता पिता, बच्चे, स्पाउस यानी हस्बैंड और वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन और सिबलिंग्स, यानी कि हमारे जो साथ में ब्रदर और सिस्टर, वो भी दान में दे सकते हैं। और आजकल में जो है हमारे परिवार का साइज बहुत छोटा है ना? मैं जो है 6 बच्चों के अंदर मैं 5वीं लड़की हूँ, लेकिन मेरे को एक ही बच्ची है,
ऑल ऑफ अस हैव वेरी स्मॉल फैमिली साइज, है ना। तो आजकल में जो है परिवार वाले दान में ना देने की समस्या उठ गई है, क्योंकि बहुत छोटे होंगे या उनको भी बीपी या शुगर होगा, हाँ, तो उस समय जो है दान में नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो ये जो मरीज है ऐसे रह जाना है क्या? तो इसके लिए भी लॉ में एक हल निकाले हैं। कैसे? कोई कजिन्स दान में दे सकते हैं, मामा या चाचा दान में दे सकते हैं, हाँ, आंटी अंकल नीस नेव्यू सब लोग जो है दान में दे सकते हैं। अभी इमीडिएट फैमिली को जो है हम नियर रिलेटिव बोलते हैं। जब सेकेंड डिग्री ऑफ रिलेटिव्स वो दान में दे सकते हैं, उनको रिलेटिव्स नहीं, उनको अनरिलेटेड कैटेगरी में डालते हैं। फ्रेंड्स दान में दे सकते हैं या कलीग्स दान में दे सकते हैं। हम ऑफिस में काम करते हैं, कम होगा। प्लीज म्यूट मैडम। सो परिवार वाले कजिन्स यानी फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री रिलेटिव्स कलीग्स फ्रेंड्स में दान में दे सकते हैं। उनको जो है अनरिलेटेड डोनेशन बोलते हैं। दे आर नॉट रिलेटिव्स, दे आर अनरिलेटेड। तो इसके लिए जो है हेल्थ डिपार्टमेंट में ऑथराइजेशन कमिटी है। वो ऑथराइजेशन कमिटी के अंदर डोनर और रिसिपिएंट दोनों जो है इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। क्यों? उनको आपको तसल्ली दिलाना है कि ये डोनर जो है इनको सिर्फ प्यार प्रेम की वजह से दे रहे हैं, पैसों की वजह से नहीं दे रहे हैं। और ये जो है जो रिसीव कर रहे हैं वो भी पैसे नहीं दे रहे हैं, ये जो दे रहे हैं वो पैसे नहीं ले रहे हैं करके उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो इसको लाइव अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जब किडनी दान में देते हैं उनको लाइव अनरिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। लेकिन इसमें जो है हमारे देश के अंदर बहुत घोटाला हुआ है। कैसे घोटाला हुआ है? किसी छत्तीसगढ़ में से एक आदमी को लाते हैं, छत्तीसगढ़ से किसी को लाते हैं और गुंटूर में से एक मरीज को लाते हैं। छत्तीसगढ़ वाला आके बोलता है कि गुंटूर वाला मेरा मामा है प्लीज इफ यू ऑल डोंट आवाज बंद करें। ललिता जी, मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। श्योर श्योर। ललिता दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ, अनम्यूट कर लिया। तो इसमें बहुत सारे घोटाला हुआ है। बहरामपुर में केसेस हुए हैं, केरला में केसेस हुए हैं, और विजयवाड़ा में केसेस हुए हैं, नोएडा में, गुड़गांव में। ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं जहां फोर्ज करते हैं, आधार कार्ड को फोर्ज कर देते हैं, ये हमारे मामा है करके बोलते हैं। और कोई लोग जो है ना, ये मेरी बीवी है करके बोलते हैं। ये बीवी नहीं है, सिर्फ दान में दे रही है किडनी, लेकिन वो ऑथराइजेशन कमिटी को जो है दिखा देते हैं कि ये मेरा बीवी है, मैरिज सर्टिफिकेट ला लेते हैं, फॉल्स फोटोज प्रोड्यूस कर देते हैं, और उसके बाद जो है पता चलता है कि ये ब्रोकर द्वारा आए हैं, और ये जो है इनको ब्रोकर जो है मैं आपको 1 लाख दिलाऊंगा करके बोलते हैं, और डोनर के यहाँ से 10 लाख ले लेते हैं। इनको सिर्फ 25,000 देके जो है उनका काम निपटा लेते हैं। ऐसे केसेस बहुत सारे हैं हमारे देश में। इसीलिए जो है हम जो काम करते हैं, हम सिर्फ डिसीज्ड डोनेशन में काम करते हैं। ये डिसीज्ड डोनेशन क्या है? डिसीज्ड डोनेशन यानी जब हमारा मृत्यु होता है उसको डिसीज्ड बोलते हैं। डिसीज्ड मीन्स डेड बॉडी। जब हमारे हृदय धड़कन बंद हो जाता है उसको हम सब जो है डेथ बोलते हैं, मृत्यु करके बोलते हैं। ये सब आपको पता है।
जब हमारे हृदय का धड़कन बंद हो जाता है उसको कार्डियक डेथ या सर्कुलेटरी डेथ करके बोलते हैं। तो ये जो है सबको पता है, जब कार्डियक डेथ होता है सॉलिड ऑर्गन्स, किडनीज, लिवर, हार्ट, ये सब डोनेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टिश्यूज दान में दे सकते हैं। जैसे कि हमारे कॉर्नियस, हमारे आंखें दान में दे सकते हैं, हमारे स्किन दान में दे सकते हैं, हमारे बोन्स दान में दे सकते हैं, हमारे हार्ट वाल्व्स दान में दे सकते हैं। ये सब जो है जब कार्डियक डेथ होता है, आप जो है ये सब टिश्यूज दान में दे सकते हैं। लेकिन ये और एक तरह का डेथ है जिसको जो है ब्रेन डेथ बोलते हैं। ये ब्रेन डेथ के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। तो अभी जो है इसके बारे में मैं अभी समझा देती हूँ। जो व्यक्ति जिंदा है वो ब्लड डोनेशन, आपको मालूम है, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बोन मैरो डोनेट कर सकते हैं, एक किडनी दान में दे सकते हैं, पोर्शन ऑफ द लिवर भी दान में दे सकते हैं। अभी जो है हम कार्डियक डेथ के बारे में वो बात करते हैं। जब हृदय धड़कना बंद होता है, पल्स बंद हो जाता है, उसको जो है हम कार्डियक डेथ या सर्कुलेटरी डेथ बोलते हैं। जब कार्डियक डेथ होता है उस समय कॉर्नियास दान में दे सकते हैं। कॉर्नियास मींस आवर आईज। एक कॉर्निया क्या चीज है उसके बारे में भी मैं आपको 1 मिनट में संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। कॉर्निया जो है हमारे ब्लैक पोर्शन, आंखों के अंदर ब्लैक पोर्शन है ना, उसके ऊपर का टिश्यू को जो है कॉर्नियास बोलते हैं। दिस इज लाइक द विंडो ऑफ द आई। हम जो भी वस्तु हमारे सामने देखते हैं उसको जो है हम कॉर्निया के अंदर, उसका प्रतिबिंब जो है कॉर्निया के अंदर से जाके रेटिना पे रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जरूरी है कि हमारे कॉर्निया जो है क्रिस्टल क्लियर रहना है। लेकिन 35 मिलियन पीपल, हमारे देश के अंदर 35 मिलियन लोगों, मरीजों को जो है एक कॉर्निया सफेद है, इसीलिए वो कुछ भी देख नहीं पाते हैं, सिर्फ ऐसे लाइट है करके धुंधला धुंधला दिखता है, लेकिन उनको कुछ क्लियर नहीं दिखता है। जेनेटिक वजह से, हेरिडिटरी वजह से या किसी चोट लगने से, लगने की वजह से जो है उनको कॉर्निया ओपेक हो जाता है, सफेद हो जाता है। उनको जो है हम जब कॉर्निया दान में देते हैं, हमारे आंखें दान में देते हैं, उसमें से आंखों में से जो है सिर्फ कॉर्निया निकाल के उनको ट्रांसप्लांट में यूज करते हैं। तो हम जब 2 आंखें दान में देते हैं, 2 मरीज को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिएगा हमारे आंखें जब हम चले जाते हैं, हम मिट्टी में डाल देते हैं या दफन कर देते हैं, तो ये 2 आंखें जो है 2 दृष्टिहीन व्यक्तियों को जो है दृष्टि दे सकता है। इसमें इससे और भी और क्या अच्छा बात रहेगा बताइएगा। इट्स सच ए नाइस थिंग, वंडरफुल थिंग। तो हम सब जो है इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। हमारे स्किन दान में दे सकते हैं, बोन्स दान में दे सकते हैं, और हमारे पूरा शरीर भी दान में दे सकते हैं। बॉडी डोनेशन बोलते हैं। ये बॉडी डोनेशन क्या है? बॉडी डोनेशन यही है कि हमारे पूरे शरीर को दान में मेडिकल कॉलेज में देने से जो है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए या रिसर्च के लिए यूज करते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में सीखने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स को बॉडीज चाहिए ना, मल्टीमीडिया में ये हमारे लैपटॉप में देख के उनको कैसे सीखेंगे? वो नहीं सीख पाएंगे, है ना। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी भी जो है डोनेट करने से उनको प्रैक्टिस के लिए यूज होगा। तो ब्लड दान में दे सकते हैं, आंखें दान में दे सकते हैं, बॉडी भी दान में दे सकते हैं। समझ गए ना। अभी जो है हम आई डोनेशन के बारे में बात करते हैं। आईज के लिए डोनेट करने के लिए कोई भी एज नहीं है। नो डिस्फिगरमेंट। आंखें निकालने के बाद कैसे लगेगा, क्या कुछ अलग सा लगेगा क्या करके पूछते हैं लोग। बिल्कुल आपको कुछ भी, नो डिस्फिगरमेंट एट ऑल, आपको दिखता ही नहीं कि आंखें निकाले हैं करके, क्योंकि पूरा आंख निकालने से जो है हम प्लास्टिक आंख लगाते हैं, या आजकल का लेटेस्ट टेक्निक ये है कि सिर्फ कॉर्नियाज निकालते हैं। सिर्फ कॉर्निया निकाल के जो है एक प्लास्टिक शेल डाल देते हैं,
तो ये आंखें निकालना जो है हमारे फिंगर से जो है ये नाखून निकालते हैं ना, इतना ही रहेगा। अनियन शेल्फ, अनियन का शेल है, हाँ, तो अनियन का शेल निकालने की तरह ही है हमारे कॉर्निया निकालने का तरीका। ये जो है ये प्रक्रिया सिर्फ 15 मिनट लगता है। आई बैंक टेक्नीशियंस निकालते हैं, कुछ भी फैमिली को कुछ भी तकलीफ नहीं रहेगा, जहां भी बॉडी है वहां पर जो है आई बैंक वाले आके निकालते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल तकलीफ की बात ही नहीं है। हम यही बोलते हैं कि जब आंखें दान में देने के लिए परिवार वाले तैयार होते हैं और फोन करते हैं, तो हम यही बोलते हैं कि आंखें पूरी तरह बंद रखो, हाफ ओपन मत रखो, पूरी तरह बंद रखो और फैन ऑफ कर दो। जहां भी बॉडी है फैन ऑफ कर दो। एसी ऑन रख सकते हैं लेकिन फैन ऑफ रखना है, क्योंकि हमारे कॉर्निया जो है एवास्कुलर टिश्यू है, ब्लडलेस टिश्यू, उसमें ब्लड वेसल्स नहीं है कॉर्निया में, इसीलिए जो है जल्दी ड्राई हो जाएगा। इसीलिए हम फैन ऑफ करने के लिए बोलते हैं। और आंखें कब दान में देना है? सिर्फ 6 घंटों के अंदर दान में दे सकते हैं, मृत्यु होने के बाद 6 घंटों के अंदर। और कभी कभी जो है 10 घंटे तक भी, विंटर सीजन में जो है मौसम अच्छा रहेगा, इसीलिए जो है 10 घंटे तक भी आंखें दान में दे सकते हैं। जैसे मैं बताई थी, ये प्रक्रिया आंखें निकालने की प्रक्रिया सिर्फ 15 मिनट का प्रक्रिया है। जहां भी बॉडी है, चाहे बॉडी हॉस्पिटल में हो, वार्ड में हो, आईसीयू में हो, या थिएटर में हो, या मॉर्चरी में हो, या एम्बुलेंस में हो, या घर में हो, जहां भी है वहां पर आई बैंक टीम वाले आके जो है आंखें निकाल देते हैं। तो अभी जो है मैं आपको ब्रेन डेथ के बारे में समझाना चाहती हूँ। ब्रेन डेथ के बारे में समझाने से पहले ब्रेन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये ब्रेन क्या करता है? जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आज मैं नीली साड़ी पहनी हूँ, चश्मा पहन रही हूँ। सुशीला जी जो है ईयरफोन रखा है, पर्पल ब्लाउज दिख रहा है, वो भी चश्मा पहने हैं। ये सब जो है मेरा दिमाग काम कर रहा है, इसीलिए ये सब देख पा रही हूँ। आई एम एबल टू ब्रीथ, मैं सांस ले रही हूँ, ये भी दिमाग काम कर रहा है, इसीलिए कर रही हूँ। कलर्स देख पा रही हूँ, मैं बैठ के ऐसे गिर रही हूँ, खड़े होके या बैठ के जो है काम कर पा रही हूँ। ये सब जो है ब्रेन काम कर रहा है, इसी वजह से हो रहा है। ये ब्रेन कैसे काम कर रहा है? इसको जो है 24 आवर्स, इसको हॉलीडे नहीं है, इसको 24 आवर्स जो है ब्लड और ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को जाते रहेगा। यहाँ पीछे हमारे नेक में ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम के द्वारा जो है पूरा जो है ब्लड और ऑक्सीजन जा रहा है, इसीलिए हमारा ब्रेन काम कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब भी किसी को हेड इंजरी, बहुत तेज से जो है हेड इंजरी होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के वजह से, या हम इंट्रासेरेब्रल ब्लीड, स्ट्रोक हो गया है करके बोलते हैं, ब्रेन हैमरेज हो गया करके बोलते हैं। जब ब्रेन हैमरेज होता है, हमारे ब्रेन के अंदर जो है प्रेशर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते प्रेशर बढ़ते बढ़ते हमारे ये हेड जो है ना, हमारे सर जो है नारियल की तरह है। नारियल का शेल कितना हार्ड है, उसी तरह हमारे सर भी जो है हार्ड है। तो जब प्रेशर बढ़ता है, ये नहीं फूलेगा, ऐसे रहेगा। तो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता है और ये ब्लड जो है ना ब्रेन स्टेम के द्वारा ब्रेन को नहीं पहुंचता है। उस समय जो है ब्रेन हैमरेज हुआ है करके ब्रेन सर्जरी करते हैं। बहुत सारे लोग जिंदा वापस आते हैं और थोड़े लोग, 3 या 5% लोग जो है ब्रेन डेथ होता है। क्यों? ये ब्रेन स्टेम जो है मर जाता है। ब्रेन स्टेम, उसमें जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड का प्रवाह नहीं होता है, तब उसको ब्रेन डेथ हुआ है करके बोलते हैं। तो ये ब्रेन डेथ कहाँ होता है? जैसे मैं बताई थी, जब हेड इंजरी होता है, या कोई जो अभी 2 व्हीलर पे जाते हैं, 2 व्हीलर पे जाके जो है दे डोंट वेयर अ हेलमेट, हेलमेट नहीं पहनते हैं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाते हैं,
उनको तुरंत जो है हॉस्पिटल में ले जाके जो है वेंटिलेटर पे डालते हैं। वेंटिलेटर पे डाल के जो है बहुत सारे मेडिसिन भी देते हैं उनको। ये वेंटिलेटर कहाँ है? आईसीयू में। तो जब मरीज आईसीयू में है और वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर्स जो है ब्रेन डेथ हो गया है करके निर्धार करते हैं, तब जो है डॉक्टर्स ब्रेन डेथ हो गया है करके 4 डॉक्टर्स डिक्लेयर करना है, तभी जो है ये अंगदान देने के लिए तैयार होंगे। So the stage at which all functions of the brain stem have permanently and irreversibly ceased. Please note these points. All functions, ब्रेन के सभी फंक्शंस, थोड़े बहुत फंक्शंस है तो उस व्यक्ति को, जो उस मरीज को जो है कोमा हुआ है करके बोलते हैं या वेजिटेटिव स्टेट में है करके बोलते हैं, वो जो है अंगदान नहीं दे सकते। परमानेंटली इरिवर्सिबली सीज टू फंक्शन, उनको जो है ब्रेन डेथ हुआ है करके 4 डॉक्टर्स डिक्लेयर करना है, तब ही जो है उनके अंगों का दान में दे सकते हैं। अंग दान कर सकते हैं, उनके टिश्यूज भी दान में दे सकते हैं। तो क्या क्या अंग दान दे सकते हैं, क्या क्या अंगों का दान हो सकता है? हमारे हृदय का दान दे सकते हैं, हमारे लिवर का दान दे सकते हैं, किडनीज दान में दे सकते हैं, पैंक्रियास दान में दे सकते हैं, हमारे लंग्स, अभी कोविड हुआ है, सबको पता है आजकल कोविड में क्या, किस ऑर्गन का अफेक्ट हुआ है? लंग्स का। तो लंग्स में भी लंग्स दान में दे सकते हैं। कोविड के बाद बहुत सारे लंग फेल्यूर पेशेंट्स आए हैं, उनको लंग ट्रांसप्लांट भी किए हैं। तो ये सब जो है हम दान में दे सकते हैं। सो यू कैन सी द लिस्ट हियर। इंटेस्टाइन्स भी दान में दे सकते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर फर्स्ट 4 हार्ट, लिवर, किडनी, लिंग्स का ट्रांसप्लांट रूटीनली होता है। जैसे मैं बताई थी, कॉर्निया, स्किन, हार्ट वाल्व्स, बोन्स, बोन मैरो, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ये सब भी दान में दे सकते हैं। तो ये देखिएगा, हमारी 2 आंखें दोनों को रोशनी दे सकता है, 6 घंटे के अंदर दान में देना है। हमारे लंग्स दान में दे सकते हैं, हार्ट दान में दे सकते हैं, लिवर को स्प्लिट करके स्मॉल लोग जो है एक छोटे बच्चों को दे सकते हैं, बड़ा लोग जो है अडल्ट को दे सकते हैं, पैंक्रियास दान में दे सकते हैं, और 2 किडनीज 2 मरीज को दे सकते हैं। सो लुक एट द टोटल, at least 8 people will benefit through 1 organ donation. जब मैं फैमिलीज को काउंसिल करती हूँ, मैं यही बताती हूँ, भगवान कहीं भी नहीं है, आपके अंदर है, आपके अंदर ही है। क्यों? भगवान हमें एक ही जिंदगी दिया है, लेकिन हम जो है 8 लोगों को नया जिंदगी दे सकते हैं। इसके बारे में आप सोचिएगा, एक क्षण के लिए सोचिएगा, हम 8 लोगों को नया जिंदगी दे सकते हैं। कब? जब हमें ये अंगों का बिल्कुल यूज नहीं है। इसमें से पैसे का कुछ प्रॉब्लम है क्या? पैसे का खर्चा होता है क्या? नहीं, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। 1 रुपया, बिना 1 रुपए का भी खर्चा नहीं, 8 लोगों को हम जिंदगी दे पा रहे हैं। इसमें आपको कुछ तकलीफ है क्या? कुछ दर्द होगा क्या? नहीं है। हाँ, तो आप सोचिएगा, इतना अच्छा काम है। हाँ? इसमें आपको, आपके परिवार वालों को, किसी को भी जो है 1% का भी तकलीफ नहीं है। आपके एक हाँ कहने से 8 लोगों को नया जिंदगी मिलता है। सिर्फ 8 लोगों को नहीं है, आप 8 परिवार वालों को नया जिंदगी मिलता है। कैसे? अभी जो है हम 2001 से जो है मोहन फाउंडेशन से जुड़े हैं, तब जो है 2003 में से हम डोनेशन करना शुरू किए। हमारे ऑफिस को पेशेंट्स आते थे, मैडम हमारे को ए पॉजिटिव किडनी चाहिए, या हमारे को ओ पॉजिटिव लिवर चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, किसी ना किसी तरह हेल्प करो प्लीज करके बोलते हैं। ये मेरे हाथ में है क्या? ये मेरे हाथ में थोड़ी है।
कोई जो है ब्रेन डेथ होना है हॉस्पिटल में और परिवार वाले हाँ कहना है, तभी जो है ऑर्गन्स निकाल के ऐसे मरीजों को बिठा सकते हैं, है ना। तो एक तरफ जो है लाखों लोग जो है ऑर्गन्स के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर गए 100 साल में सिर्फ 1200 लोग अंगों का दान में दे चुके हैं। 5 लाख पीपल इज द डिमांड, 1200 इज द सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई में कितना अंतर है देखिएगा। और एक आदमी से जो है एटलीस्ट 5 ऑर्गन्स निकाल सकते हैं, तो 1200 into 5, 6000 people. So 6000 organs have been used for 5 lakh people. In 5 lakh people. So what about the remaining? बहुत सारे पेशेंट्स जो है जब वेटिंग लिस्ट में रहते हैं मर जाते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट एन ऑर्गन। अभी हमारे देश में या इंटरनेशनली भी आप देखिएगा, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स है, क्या नहीं है? अंगों का। देयर आर नो ऑर्गन्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। ये जो है कोई दान में देने से ही इनको नया जिंदगी मिल सकता है। इसीलिए हम जो है देश भर में इसके बारे में प्रचार करते हैं, स्कूल में जाते हैं, हॉस्पिटल्स को अंदर जाते हैं, आपके तरह ऑर्गेनाइजेशंस में, एसोसिएशंस में, क्लब्स में, रोटरी लायंस में, सभी जगह जो है इसके बारे में हम प्रचार करते हैं। सोशल मीडिया में हम एक्टिव है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप आज जो है सिर्फ सुनना ही नहीं, आपके परिवार वालों से इसके बारे में चर्चा भी जरूर कीजिएगा। प्लीज मेक इट पार्ट ऑफ द कॉफी टेबल डिस्कशन। जब आप चाय पीते हैं उस समय इसके बारे में चर्चा कीजिएगा। ये मत सोचिएगा हाँ मैं ऑर्गन डोनेशन के बारे में कैसे बात करूं करके मत सोचिएगा। कल शायद हमारे परिवार वालों को ये अंगों का रिक्वायरमेंट होगा, हाँ, तब क्या करेंगे हम सोसाइटी के अंदर जो है परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, तभी जो है सब ये ऑर्गन्स का शॉर्टेज चला जाएगा। तो कौन अंगों का दान दे सकते हैं? अप टू 45-50 इयर्स तक भी हार्ट दान में दे सकते हैं, अप टू 60 लंग्स दान में दे सकते हैं, अप टू 70, हम 80 तक भी किए हैं लिवर और किडनीज, अप टू 85 स्किन में दान में दे सकते हैं, अप टू 100 इयर्स कॉर्नियास दान में दे सकते हैं। तो ये जो है हम बहुत सारे लोग पूछते हैं इसमें एज लिमिट है क्या करके। हार्ट जो है 50 तक हम लेते हैं, अच्छा है, हम जो है पूरा टेस्ट करते हैं। जब ब्रेन डेथ होता है और परिवार वाले जो है परिवार सदस्य हाँ कहेंगे अंगदान करने के लिए, तो हम पूरा टेस्ट करके उनके अंगों का पहले टेस्ट करके अच्छा है या नहीं करके हम असरटेन कर लेते हैं, उसके बाद ही जो है हम निकालने की प्रयत्न करते हैं। तो अभी जो है मोहन फाउंडेशन के बारे में बताती हूँ। 1997 में हम चेन्नई में शुरू किए थे। हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अंगदान के बारे में, मरणोपरांत, मृत्युपरांत अंगदान के बारे में हम प्रचार करते हैं। नॉट वाइल लिविंग, जब हम जिंदा है हमारे अंगों का हम ही इस्तेमाल करेंगे, जब हम चले जाते हैं तब छोड़ के जाएंगे ऐसे मरीजों को। यही है, डोंट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन, हेवन नोज दे आर नीडेड ऑन दिस अर्थ। यही है हमारे नारा, डोंट बर्न और बरी द बॉडी, डोनेट ऑर्गन्स। तो हम जो कुछ भी करते हैं लॉ के मुताबिक करते हैं। हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम जब डोनेशन लेते हैं, हमारे को कोई पे नहीं करता है, हम रिसिपिएंट के पास से पैसे नहीं लेते हैं। हमारा पूरा जो है डोनेशन में काम चलता है, चैरिटी में। हाँ, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, फाउंडेशंस जो है हमारे काम को देख के जो है वो डोनेशन करते हैं, उसी में से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। So our vision is that no Indian should die for want of an organ, and we want
और हमारे हेडक्वार्टर्स 1997 में चेन्नई में शुरू हुआ था, हैदराबाद में है, वाइजैग में अभी नहीं है। 12 स्टेट्स में हमारे ऑफिसेस है। हैदराबाद के, चेन्नई हैदराबाद के अलावा जो है दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, नागपुर, हाँ, जयपुर, बेंगलुरु, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है। ये हमारा वेबसाइट है। हमारे वेबसाइट बहुत पावरफुल वेबसाइट है। इसमें जो है अंगदान के बारे में पूरा जो है आपको जानकारी मिलेगी। ये हमारा मोबाइल नंबर है। ये मोबाइल नंबर आप नोट मत कीजिएगा, ये टोल फ्री नंबर जरूर नोट कर लीजिएगा, आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये हमारे कार्यक्रम है। हम मेट्रो स्टेशन में भी जो है फ्लैश मॉब किए थे, फैशन शो किए थे सेलिब्रिटीज के द्वारा, हाँ, वॉकथॉन करते हैं, साइक्लोथॉन करते हैं, मॉल्स के अंदर काम करते हैं। जब वीकेंड में जो है मॉल्स के अंदर भी जाके प्रचार करते हैं और साइकिल रैली करते हैं। ये सब जो है देश भर में जो है कुछ न कुछ एक्टिविटीज चलते रहता है। रंगोली कंपटीशन किए थे हम जहां भी जो है मौका मिलता है वहां पर इनोवेशन क्रिएटिवली, जैसे आप कर रहे हैं, आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, रंगोली कंपटीशन करते हैं, बहुत सारे कंपटीशन करते हैं। मेरे को जानकारी है, संध्या जी बताए थे, डॉक्टर राजकुमारी भी बताए हैं कि बहुत सारा कार्यक्रम आप भी करते हैं करके। तो ऐसे कार्यक्रम जो है देश भर में हम करते हैं अंगदान के बारे में प्रचार करने के लिए। तो ऑर्गन डोनेशन का क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? अगर कोई किसी कैंसर के वजह से मृत्यु हुआ है, और स्पेशली ऑर्गन या जैसे लिवर कैंसर या किडनी में कैंसर, हार्ट में, लंग्स में कुछ कैंसर है, एक्टिव कैंसर, मैलिग्नेंसी, इन्फेक्शन कुछ है, HIV, हाँ, और एबोला वायरस, ऐसे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, वो जो है उनके अंगों का दान में नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं बताई थी, ये हमारे वेबसाइट है। और अगर आप दान में देना चाहते हैं तो आप जो है, ये डोनर कार्ड है। ये डोनर कार्ड जो है ऑनलाइन में भी मिलेगा और हार्ड कॉपी भी मिलेगा। ऑनलाइन जो है आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट में, डोनर कार्ड प्लेज फॉर ऑर्गन डोनेशन करके, उसमें होम पेज में ही है, उस आइकन में आप क्लिक करेंगे तो आपके पर्सनल डिटेल्स सब कुछ उसमें डालना है, नाम, एड्रेस, मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप, और इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करना है, आपके ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ उसमें डाल के क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके नाम पे जो है डोनर कार्ड मिलेगा। ये डोनर कार्ड ले लिया, बहुत अच्छा है, आप बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, मैं मोहन फाउंडेशन को मेरे अंगों का दान देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुकी है करके आप बहुत खुश होंगे। लेकिन आपका काम यहाँ बंद खत्म नहीं होगा, यहाँ से ही आपका काम शुरू होगा। कैसे? जैसे मैं अगर मेरे ऑर्गन्स का प्लेज डोनेट करने के लिए प्लेज ले ली हूँ और मेरे पास डोनर कार्ड है, वो लैमिनेट करके मैं पैन कार्ड की तरह, आधार कार्ड की तरह मेरे वॉलेट में रख ली हूँ, मैं चुपचाप रख लेती हूँ, तो क्या होता है, कल मेरे को अगर कुछ हो गया, इफ आई एम ब्रेन डेड, इफ आई एम ऑन वेंटिलेटर, क्या मैं उठ के जो है मोहन फाउंडेशन को काम फोन कॉल कर सकती हूँ? नहीं। कौन कर सकते हैं? मेरे परिवार के सदस्य, माई हस्बैंड और माई डॉटर शुड कॉल मोहन फाउंडेशन, है ना? तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जब डोनर कार्ड के लिए साइन करते हैं, आप परिवार सदस्यों से मिलजुल के डिसीजन लीजिएगा, इसके बारे में चर्चा जरूर कीजिएगा। मैं मेरे अंगों का दान में देना चाहती हूँ करके आप जरूर बताइएगा। तब जो है क्या होगा, उनको याद रहेगा कि हाँ, ये जो है ना, कभी भी जो है अंगदान के बारे में बात करते रहती है, मैं अंगों का दान कर लूंगा करके, वो आप अंगों का दान करने के लिए मोहन फाउंडेशन को फोन करेंगे। तो ये नंबर जो है आपको मेमोराइज करने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेबसाइट को देखेंगे तो स्क्रॉल होगा हमारे वेबसाइट 1-800 नंबर। तो जैसे मैं बताई थी, परिवार वालों से बात कीजिएगा, इसके बारे में चर्चा बहुत जरूरी है।
ऑल्सो योर डोनर कार्ड एक्ट्स एज एन इमरजेंसी कार्ड, क्योंकि हम रोड पे कुछ हो गया तो क्या होगा, हमारे वॉलेट में से डोनर कार्ड निकलेगा, उसमें जो है इमरजेंसी में किसको कांटेक्ट करना है करके नाम और नंबर भी है उसमें. सो दिस एक्ट्स एज योर इमरजेंसी कार्ड ऑल्सो. सो ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर डोनर कार्ड इन योर वॉलेट. तो आपके अंगों का दान देते हैं, किसको मिलता है? परिवार वाले पूछते हैं, मैडम हम दान में देंगे, लेकिन हम जो है हम चाहते हैं कि एक छोटा बच्ची को दो, या कोई किसी बहुत पुअर आदमी को दो, ऐसे बोलते रहते हैं. तो मैं जो बोलती हूँ ऐसा है, जो भी पेशेंट्स टॉप ऑफ द वेटिंग लिस्ट में है, तो जो भी पेशेंट्स टॉप ऑफ द वेटिंग लिस्ट में है, उनको ही जो है हमारे अंगों का दान में दे सकते हैं. उनको ही हमारे अंगों का दान होता है, उनको दे विल रिसीव द ऑर्गन whoever is on the top of the waiting list. हमारा ब्लड ग्रुप सोचिए ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव मरीज जो भी टॉप ऑफ द वेटिंग लिस्ट है, किडनीज के लिए, लिवर के लिए, जो भी है टॉप ऑफ द वेटिंग लिस्ट, उनको मिलेगा. तो इसके लिए टिश्यू टाइप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टाइप, ब्लड ग्रुप देखते हैं, बॉडी साइज, अगर बहुत मोटा डोनर है तो उसी के मुताबिक जो है वो छोटे बच्चों को नहीं दे सकते हैं, उनके लिवर बड़ा रहेगा ना, और अगर मरीज बड़ा है तो छोटे बच्चों का लिवर उनको नहीं बिठा सकते हैं. तो साइज ऑफ द डोनर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जो भी पेशेंट्स बहुत सीरियस है, दे जंप द वेटिंग लिस्ट, लिवर के लिए दे जंप द वेटिंग लिस्ट, सुपर अर्जेंट कैटेगरी करके बोलते हैं, तो उनको जो है हमारे ऑर्गन्स मिलता है. और हमारे ऑर्गन्स कहाँ जा रहा है करके परिवार वालों को हम नहीं बता सकते हैं. दिस इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल. ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है. वो डोनर कौन है रिसिपिएंट को नहीं मालूम है, रिसिपिएंट कौन है डोनर फैमिली को नहीं पता. तो ये सब जो है एनोनिमस, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है. जैसे अभी जो है बॉडी डोनेशन के बारे में बोल रही हूँ, प्योरली वॉलंटरी, कभी भी आप कर सकते हैं, इसमें पैसों से कुछ ताल्लुक नहीं है. बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है आंखें दान में देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं. राजमौली, बाहुबली के डायरेक्टर, ये भी जो है प्रेच किए हैं. अमिताभ, जया बच्चन, रवीना टंडन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो है अंगों का दान देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं. अभी जो है मैं आपको मेरी स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ. मेरे को 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की. 2004 में जो है मेरे 19 साल का लड़का, ये जो आप देख रहे हैं स्वामी नारायण करके, उसका नाम स्वामी करके बुलाते थे, स्वामी नारायण का कार एक्सीडेंट हो गया. उसके जन्मदिन के रात में, इमेजिन, he met with an accident on the night of his birthday. उनका एक्सीडेंट हुआ है, बहुत गहरा चोट लगा था, और 2 दिन के बाद जो है वो ब्रेन डेथ हो गई है, और उनके अंगों का दान हम दे चुके हैं. ऐसा नहीं कि सब लोग बहुत सोचते हैं कि ये डोनेशन करने के बाद मैं मोहन फाउंडेशन में आई थी करके सोचते हैं. नहीं, मैं मोहन फाउंडेशन में ऑलरेडी थी, ऑर्गन डोनेशन के बारे में प्रचार कर रही थी, और मेरे ही परिवार सदस्य का दान देने का अवसर आया. मैं कभी नहीं सोची कि मैं जब फैमिलीज को मोटिवेट करती हूँ कि एक दिन मैं खुद मेरे बच्चे का अंगों का दान में देने का अवसर होगा करके मुझे बिल्कुल पता नहीं था. तो स्वामी का ऑर्गन्स, आंखें, लिवर और किडनीज दान में दिए थे. उस समय हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा था. ये 2004 में हुआ था. चेन्नई में SRM में मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर पढ़ रहा था, और उनके अंगों का दान में दिए थे. तो ये जो है इसका लिवर जो है, एक टाटा कंसल्टिंग में जो काम कर रहा था एक लड़का, उसका नाम लव दोडी है.
उसको लिवर मिला था। वो ग्वालियर का बच्चा है, उसको जो है इनका लिवर बिठाए थे। और अभी जो है वो बहुत अच्छा है, गुड क्वालिटी लाइफ जी रहा है। और जहां भी उनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था, लिवर आईसीयू की नर्स थी मृदुला करके, वो जो है लिवर आईसीयू के नर्स मृदुला को ही शादी कर लिया। तो ये जो है अभी लव जो है यूएस में शिकागो में है। तो अभी अच्छा है, बहुत खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, शादी हो गया है, 2 बच्चे भी है उनको। आप सोचिएगा, यही अंगदान का पावर है। हम जब अंगों का दान में देते हैं, इतने लोगों को जो है हम नया जिंदगी देते हैं, उनको जीने का तमन्ना दिलाते हैं। और इनको जो है देखिए शादी हो गया है, बच्चे भी हो गया, अच्छा है ना। तो ये जो है हमारी स्टोरी जो है, एक मूवी बनाए थे, ये मूवी का नाम है ए जिंदगी। ए जिंदगी करके मूवी निकाला है। ये जो है सभी अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दिखा रहे हैं ए जिंदगी मूवी। आप अगर दुबई जा रहे हैं या यूएस जा रहे हैं या यूके जा रहे हैं, एमिरेट्स में, इतिहाद में, एयर इंडिया में, सिंगापुर एयरलाइंस में, सभी एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस में ये फिल्म दिखा रहे हैं। और ये हमारा स्टोरी है। ये सब जो है हमारे ऑर्गन डोनर्स है। देखिए आप कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, आप लेफ्ट में देख रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म में है लड़की। और एक सुंदर लड़की है जो नीचे है, वो मेडिकल स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट थी। 2012 में उनका ऑर्गन्स डोनेट किए थे। सिर्फ सर दर्द है करके बोल रही थी, सिवियर हेडेक करके उसका इंट्रासेरेब्रल ब्लीड हुआ था। और उनके पेरेंट्स जो है ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए आगे आए। तो ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं जहां हम जो है ऑर्गन्स ले चुके हैं और वो नया जिंदगी दे दिए हैं। तो इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा, और इसके बारे में आप जरूर चर्चा कीजिएगा परिवार वालों से। और ये और भी प्रचार करने के लिए हमें मदद कीजिएगा। और अगर आप ऑर्गन डोनेशन एम्बेसडर वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो वॉलंटियर भी बन सकते हैं। जैसे संध्या जी हमारे वॉलंटियर है, शी इज एन ऑर्गन डोनेशन एम्बेसडर। लाइक दैट देयर आर सो मेनी ऑर्गन डोनेशन एम्बेसडर्स इन योर ओन क्लब। तो ये सब जो है मुमकिन है, आप जरूर इसके बारे में सोचिएगा। और ये हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-103-7100। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नंबर नोट करके रखिएगा या फोन पे सेव करके रख लीजिएगा। अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, हमारे वेबसाइट में स्क्रॉल है। दिस इज 24 आवर्स हेल्पलाइन नंबर, 8 लैंग्वेजेस में, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में नहीं, सभी इंडियन लैंग्वेजेस, प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस में हम आपको जानकारी देते हैं। इसमें जो है बहुत सारे लोग आंखों के दान करने के लिए भी हमें फोन करते हैं। सो वी फैसिलिटेट आई डोनेशन, वी फैसिलिटेट ऑर्गन डोनेशन ऑल्सो। बोले हैं जो भी सोशल मीडिया में अगर एक्टिव है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, ट्विटर में एक्टिव है, तो हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। तो if you have any questions, I am very happy to respond to you. And again, thank you so much. Really appreciate your time, and you have given your valuable time for this cause. And like I said, each and everyone is an ambassador. आपके बारे में कम मत सोचिएगा। Each and everyone can play a very vital role. आप हाउसवाइफ होंगे या डॉक्टर होंगे या इंजीनियर होंगे, जो कुछ भी है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं, इसके बारे में प्रचार कर सकते हैं। या आप एक संस्था में काम कर रहे हैं और वहां पर भी आप प्रेजेंटेशन करवाना चाहते हैं, तो हमें बताइएगा, वहां पर भी हम प्रचार जरूर करेंगे। तो ईच ऑफ यू इज एन एम्बेसडर, एंड
Thank you very much for your time. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद ललिता रघुराम जी आपका। क्वेश्चन आंसर हम 2 मिनट के बाद लेते हैं। Sure. हमारे साथ आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा जी नहीं है, वो ऑन द वे हैं, सफर में हैं, वो नहीं जुड़ पा रही हैं। Okay. हमारे बीच हमारी राष्ट्रीय सचिव रूपा जी उपस्थित हैं। पहले हम उनके विचार लेते हैं। और हमने आज अपने सम्मेलन में एक रूपता हेतु एक सम्मान पत्र तैयार किया है, जो जीवित व्यक्ति अपने अंगों का दान करते हैं उनको देने के लिए। तो उसका भी लोकार्पण आज हम इस मंच से करेंगे। Okay. तो मेरा निवेदन है रूपा जी, आप अपने विचार रखें और हमारे इस सम्मान पत्र का लोकार्पण करें सम्मेलन में। रूपा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। सबसे पहले मैं ललिता जी के विचारों को हमने सुना, बातों को सुना और उन्हें सैल्यूट करती हूँ। सच में सुशीला जी, जानकारी के अभाव में हम इन सब बातों को नहीं जान पाते हैं। अंगदान कितना बड़ा दान है, आज बहुत सारी नई बातें भी हमें मालूम पड़ी। आप तो हमेशा बताते ही हैं, और जागरूकता के लिए हमें इन ऐसे ललिता जी जैसे लोगों को बुलाना अति आवश्यक है। बहुत सुंदर सिंपल शब्दों में आपने सारी बातों को बताया। तो सच में हम सम्मेलन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आपको बार बार प्रणाम करते हैं। सुशीला जी, आपने कहा कि हम जो लोग दान देते हैं, अंग दान करते हैं, उन्हें सम्मेलन की ओर से सम्मान पत्र देना चाहते हैं। तो वो भी अति आवश्यक है। जब किसी ने ये काम किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, तो उसके लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। हम उन्हें कुछ देने के काबिल नहीं है, फिर भी यदि हम उन्हें सम्मान देते हैं तो हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं। और दूसरी बात होती है, जागरूकता के लिए हमें ये काम करना भी अति आवश्यक है। उनके परिवार वाले खुश होते हैं और दूसरा, समाज में भी दूसरे व्यक्ति भी समझते हैं कि हाँ, हमें सम्मेलन से समाज से भी सम्मान मिल रहा है, तो ये काम करना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है कि हम उन्हें सम्मेलन से सम्मानित करें। तो सम्मान पत्र के लिए सुशीला जी ने बहुत सुंदर फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो मैं उसे बताती हूँ। मधु जी शेयर कर दीजिए। जरूर कर रही हूँ भाभी। हाँ, ठीक है ना। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता सत्र 2022 से 24, ये शाखा की ओर से जो व्यक्ति करते हैं उन्हें ही दिया जाएगा। तो सब प्रदेश का नाम लिखना है और किस शाखा का है, किस शाखा के व्यक्ति ने किनके द्वारा दिया गया उसका नाम लिखना है। और सम्मान पत्र फिर रहेगा अंगदान और जीवन दान ऊपर में रहेगा। और बहुत ही सुंदर शब्दों में अंगदान के ऊपर कुछ स्लोगन भी लिखे गए हैं। प्राण बचाए आपने किया अंग का दान, नमन है आपको करते हम सम्मान। श्रीमान या श्रीमती जिन लोगों ने दिया है उनका नाम रहेगा, उनकी उम्र और जिस दिन दिया है वो दिनांक रहना है। और पार्ट, किस पार्ट को, शरीर के किस अंग का दान किया गया है वो लिखा हुआ रहेगा। और किनको दिया गया उनके नाम रहेंगे, श्रीमान या श्रीमती जी, उनकी उम्र भी लिखी रहेगी। को देकर, उन्होंने उसको देकर जीवन दान दिया है। और उसके नीचे उनका सम्मान करने के लिए हम लिखेंगे, आपके जीवन काल में दिया गया अंगदान संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। मारवाड़ी महिला समिति, शाखा का नाम, प्रदेश का नाम, इस प्रदेश के द्वारा नेक कार्य किया गया, इसलिए आपको सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। दिनांक रहेगा जिस दिन उसे सम्मान पत्र दिया जा रहा है। और प्रांतीय अध्यक्ष का सिग्नेचर, शाखा अध्यक्ष का सिग्नेचर और शाखा प्रकल्प प्रमुख का सिग्नेचर रहेगा। ये सर्टिफिकेट सम्मेलन की ओर से दिया जाएगा। इसका प्रारूप सुशीला फरमानिया जी, जो कि हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख हैं, उनकी ओर से बनाया गया है। सही बात है, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप अंगदान करें, या उनके परिवार को भी हम नहीं बोल सकते हैं कि आपके घर में ऐसा हुआ है तो कोई उन्हें
अंगदान करें। जब हम इस तरह के सम्मान पत्र किसी को देते हैं तो समाज में, परिवार में उसका सम्मान बढ़ता है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम होता है। इसलिए सम्मेलन की ओर से ये सम्मान पत्र देकर हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको ललिता जी, जो आप काम कर रहे हैं। सही में हमें भी आपने मोटिवेट कर दिया। सोचते हम सभी हैं कि इस काम को करना चाहिए, लेकिन आपकी बातों ने और ज्यादा प्रेरित किया और हम दूसरों को भी अब प्रेरित करेंगे। जितनी बहनें जूम सभागार में जुड़ी हुई हैं उनको देखकर भी लग रहा है कि वे भी आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। तो आपको सम्मेलन की ओर से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ललिता जी। बहुत सुंदर आपने बताया। एक बार फिर से आपको सैल्यूट है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से ललिता जी का धन्यवाद ज्ञापन का जो कार्य किया। तो ललिता जी, हमारी रूपा जी ने तो किया ही, पर आपके धन्यवाद करने का मेरे पास शब्द ही नहीं है जो मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। इतने सालों से आप जो ये कार्य कर रहे हैं, आपसे प्रेरणा लेके ही हम लोग बस कुछ कुछ ये समझिए कि अभी बच्चा पैदा हुआ है और हम बहुत छोटे रूप में हैं, कार्य कर रहे हैं उस तरफ। अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हैं कि पिछले साल ही हम लोगों ने 15 दिन का पखवाड़ा मनाने का विचार किया, 1 से 15 तारीख तक। ये हमारा दूसरा साल है और इसमें हम लोग अनगिनत कार्य करते हैं, मतलब तरह तरह के, क्योंकि हमारी बहुत सी ब्रांचेस ग्रामीण हैं, बहुत सी शहरी हैं, कोई कुछ कर पाता है, कोई कुछ कर पाता है। तो बहुत सारे कार्य देते हैं, 2-3 कार्य दे देते हैं जो कि सभी करने में सक्षम हो। कुछ हम कार्य देते हैं जो हमारी प्रांत की शाखा की बहनें, हमारे जो सदस्य हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित हों, ताकि उनकी फैमिली भी इसके बारे में समझे, तो वो और लोगों को समझा पाएंगे। अब की बार हमने दिया है जैसे मेहंदी प्रतियोगिता, अपने हाथ में आंखों को छोड़ के उन्हें 3 अंगों का डिजाइन बनाना है और अपने चेहरे के साथ उसकी फोटो भेजनी है। तो ये उनके घरों में मतलब इसके प्रति जागरूकता आएगी, भाई अंग बनाए हैं, फेसबुक पे डालेंगे, ट्विटर पे डालेंगे, अपनी जगह जगह प्रचार करेंगे। ये एक जरिया हमने लिया। दूसरा, अंगदान के बारे में बहनें 1.5 मिनट का वीडियो बनाकर भेजेंगी कि भाई उनके अंगदान के बारे में क्या विचार है। जब वो वीडियो बनाने लगेंगे तो गहराई से उसके बारे में सोचेंगी, उसके बारे में पढ़ेंगी, समझेंगी और वो और लोगों को भी फिर मोटिवेट करने का काम करेंगी। जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो बनाया तो मेरे परिवार के तो सभी लोग देखेंगे ना कि मैंने क्या वीडियो बनाया और वो उससे प्रेरित होंगे। और तीसरा जो हमने दिया है, मेहंदी दिया, वीडियो दिया, और तीसरा जो है एक प्रोग्राम हमने वीडियो के माध्यम से ही और दिया कि गीत, अंगदान पर गीत की रचना, स्वयं गीत लिखें और उसको बिना म्यूजिक के गाएं, ताकि उनके अंदर की वो जो एक कवित्री छिपी है वो भी बाहर आए, रचना लिखने का कार्य भी बाहर आए और अंगदान के बारे में लिखें। आपको विश्वास नहीं होगा, अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मुझे नहीं पता आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं, अधिक मास जो चल रहा है। हाँ, मुझे मालूम है। तो हम प्रतिदिन एक स्लोगन अधिक मास को साथ रखते हुए, भगवान विष्णु का, हरिहर का ये मास है, उनकी पिक्चर देते हुए, साथ में हम अंगदान, नेत्रदान, देहदान और रक्तदान का उसमें जिक्र करते हुए, लोगों को प्रेरित करते हुए स्लोगन देके वो बना रहे हैं। हमारी इतनी बहनें स्लोगन रचना कर रही हैं कि 33 पोस्टर 33 दिन के मैंने बनाए हैं। उसके बाद कितने 33 मेरे पास आ गए हैं, जो कि भाई हमारा स्लोगन भी आप पोस्टर के द्वारा डालिए। और इतने सुंदर सुंदर स्लोगन है दीदी, मैं डालूंगी मोहन फाउंडेशन में, 15 दिन के हम डाल चुके हैं, कि देखकर लगता है यार इतनी अच्छी बातें इसमें लिखी है, तो क्यों ना इसको हम फेसबुक पर भी डेली डालते हैं, प्रचारित करते हैं। तो अपनी तरफ से प्रयास पूरा किया जा रहा है, स्टैंडी लगाने का, बैनर लगाने का, पोस्टर लगाने का, नुक्कड़ नाटक करने का, रैली निकालने का, वॉकेथन निकालने का, साइकिल रैली निकालने का, स्कूटर रैली निकालने का, हर तरह से हर संभव प्रयास कहीं भी बहनों ने नहीं छोड़ा है। आज तो मैं देख रही थी कि 33 जो हम दान, अनाज की थैलियां जिसको हम सीधा बोलते हैं, सीधी भाषा में, वो बहनों ने निकाला है। उसके ऊपर अंगदान के छोटे छोटे स्लोगन और पोस्टर लगाकर उन्होंने देने वालों को दिया है। तो मतलब हमारी बहनें तरीके निकालने में एक से एक बढ़कर है। नेत्रदान के लिए तो हमारी एक बहन ब्रह्मपुर से हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे उनके भांजे के राइस मिल है, 50,000 बैग उसके ऊपर नेत्रदान का प्रचार करके छपवा दिए हैं। हमारी अंजू मित्तल जी है बरगढ़ से, जो दुकानदार है, उनको प्रेरित करके
लाखों बैग उनके जो नाम के साथ साथ में अपनी समिति का उनका फोन नंबर और नेत्रदान का स्लोगन लिख के छपवा दिया। मतलब कितनी तरह से हमारी अनगिनत बहनें, ये तो मैंने 2 नाम बताए हैं, कितनी ही बहनें इस कार्य में लगी हुई हैं। और आप देखेंगे तो अपने हाथ से थैलों के ऊपर बहनें अंगों के जो उनके अंकित करके पेंटिंग करके और फिर उसके साथ में लिख के अंगदान का, वो सब भी इतने कार्य करती हैं। पिछली बार जो हमने ग्रीन बैच का लिया था रिबन का, तो लॉकडाउन था, कहीं कहीं पे रिबन नहीं मिल रहा था। जो हमारे ग्रामीण शाखा की बहनें थी, पेड़ों के पत्ते जो ग्रीन रंग के होते हैं उनको तोड़ के उन्होंने बो के रूप में लगाया और वो पत्तों का मतलब बो बना के सेफ्टी पिन से वो गांव में जाके लोगों को लगा के अंगदान के बारे में एक्सीलेंट। तो इतने कार्य बहनें कर रही हैं कि मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ। आज इस मंच से आपके सामने आपको तो नमन है ही, आपकी स्टोरी पे पिक्चर बनी है, पूरा देश देख रहा है, राष्ट्र देख रहा है, विदेश देख रहा है, हर घर में वो स्टोरी जा रही है। मैंने भी उसको देखा है, मैं बहुत प्रभावित हूँ उससे। और आपको तो वाकई में नमन वंदन, और मैं क्या क्या कहूँ, साधुवाद, मेरे पास शब्द नहीं है। हृदय तल से हम आपके आभारी हैं, इतनी अच्छी स्पीच आपने दी है। प्लस हमारी सभी बहनों को भी हम सैल्यूट करते हैं कि ये 15 दिन वो लोग के परिवार में, सिर्फ उन्हीं का ही नहीं, पूरे परिवार में उत्सव का माहौल रहता है। पिछले सत्र में बहनों ने बताया कि दीदी केवल हमने ही नहीं, हमारे हस्बैंड ने भी बैठ के बो बनाई है, उनके ऑफिस में जाके हम स्टाफ को लगा के आए हैं। फैक्ट्रियों में, जिनके यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियां थी, 2-2, 2,500 हजार लोग थे, पड़ोसी की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में जाके एक एक वर्कर को स्पीच दे के समझा के अंगदान क्या है वो बता के और बो लगा के बहने आई हैं। तो वाकई में मतलब लगता है कि जैसे हमारे घर में ये पखवाड़ा आता है तो कोई शादी का माहौल है, ऐसा एग्जैक्टली घर में हो जाता है। एग्जैक्टली हमारे घर में भी हमें या जो भी इस काम में लगे हैं ये शादी के तरह ही है। घर में भी जो है सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। जी, तैयारियां चल रही है, बहनें लिख लिख के भेजती है, दीदी आज हमारी ये तैयारी हुई है, आज हमारी तैयारी हुई है, हमने ये किया, हमने वो किया। तो बहुत अच्छा लगता है देख के। हम लोग तो देखिए एक माध्यम है, जो हम पदाधिकारी हैं, हम लोग एक आइडिया उनको देते हैं, एक माध्यम है, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता है एक्चुअल में जो ग्रास रूट पर जाकर कार्य करते हैं, उनके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है कि कार्य बहुत अच्छा करते हैं। तो अब दीदी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ बहनों के क्वेश्चन हैं, 2 के हैंड राइज भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं आपके क्या क्वेश्चन है। माधु जी उनको ले लिया जाए। ठीक है, रितु अग्रवाल जी को ले रही हूँ भाभी। और हमारे साथ संध्या जी जैसी कार्यकर्ता तो हैं ही, पिछले 4 सालों तक उन्होंने अंगदान पे बहुत कार्य किया है और वो हमारी प्रेरणा स्रोत भी हैं। अब मोहन फाउंडेशन से जुड़ के वो वहाँ के एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर ट्रेनिंग भी पिछले सत्र में हमारे यहाँ हुई थी दीदी। तो बहुत सारे उससे बहनों को बहुत जानकारी मिली थी। अपने अपने स्तर पे बहनें बहुत अच्छी तरह से लोगों को गाइड कर रही हैं। मोहन फाउंडेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनसे हमें इतनी जानकारी मिलती है और वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, तो हम बहुत कुछ जान पाते हैं, हमारे संशय दूर होते हैं। संध्या जी को लिया जाए। जी संध्या जी को ले लीजिए, फिर इनके क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ, ये तो संध्या जी दिख रही थी। संध्या जी आप हैं? जी हैं, वो होस्ट भी हैं। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद सुशीला जी, श्री विद्या। नमस्कार। नमस्कार ललिता जी। नमस्कार। आप जब मेरे कटक घर में आई थी तो वही मुझे अभी महसूस हो रहा है आपको जूम में देख। मेरा पहला जूम भी आपके साथ में था 5 साल पहले। तो बहुत खुशी लग रही है कि फिर दोबारा मुझे आपको पूरी तरह से सुनने का मौका मिला। पर एक मुझे अभी अफसोस है कि ऐ जिंदगी हम लोगों को देखने अब तक नहीं मिल रही है। कैसे? I think the producer is trying to put it on OTT. Okay, क्योंकि they say that we have to spend a lot to hire a picture show for it, और कोई sponsor नहीं कर रहा है because these things don't pay that much. Yes. So we have to put up a show, पर इतना हम नहीं कर पाए कि इतने tickets नहीं कर सकते हैं. So that is why I'm keeping my fingers crossed that I'll be able to see the movie. And wonderful. I think it will come on OTT. I have been learning from you for the past 5 years, and I hope to do so even in future. We all learn from each other, Sandhya ji. I can only say that. Because I mean, it's such a large organization. If each of you do it,
Imagine the power. I think you have done, and you already, are in the job, so you can do much more. Thank you. Thank you. Okay.